होती है, कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में पहले मम्मा बाबा दोनों के फोटो रखते थे, बाद में ब्रह्मा का फोटो रह गया और मम्मा का चित्र हटा दिया। जिसने हटाया होगा उसको मम्मा से कुछ सौती आता होगा, तो मम्मा को हटा दिया, अकेला ब्रह्मा का चित्र रख दिया। अब ब्रह्मा की सोल है, कौन सी सोल है? कृष्ण की सोल ही तो है, और मम्मा की सोल कौन सी है? राधा की सोल है। तो यहाँ जो हम बच्चों ने बैठ किया है वो भक्ति मार्ग में रिपीट होता रहता है। जो भी मायावी होते हैं वो ऐसे ही कर्म करते हैं। राम सीता की जहाँ पूजा करते हैं या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है, निवृत्ति मार्ग की पूजा नहीं है। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति को मानते हैं, और जो दूसरे धर्म हैं उनमें प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं है। दूसरे धर्म वाले क्यों नहीं मानते? क्योंकि दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में रावण राज्य पनपता है। एक तो भारत देश ही है जहाँ प्रवृत्ति मार्ग का राम राज्य पनपता है। रामलीला खेलते हैं तो बाहर से मंगाते हैं रामलीला खेलने के लिए। ये भी यहाँ की बात है। भारत में आखिरी जन्म में आकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं सारी आकर के इकट्ठी हो जाती है। जो दूसरे धर्म के होते हैं वो माँ को नहीं मानते, भारतवासी माता पिता दोनों को मानते हैं। इसलिए रामायण में दिखाया है कि रावण जब सीता को हरण करने जाता है तो युक्ति से राम को अलग कर देता है। उन्हें सिंगल ही चाहिए तो उनका काम बन जाए। ये सब है रावण संप्रदाय। जिन्हें दूसरे देशों में, धर्मों में डाइवोर्स की प्रथा चलती है। डाइवोर्स को अच्छा माना जाता है, और भारत में एक नारी सदा ब्रह्मचारी ये अच्छा माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा होती है। देवताओं को कहा ही जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। विदेश और विदेशी धर्म वे विचार को बढ़ाने वाले हैं, और स्वदेशी धर्म वे विचार को अच्छा नहीं मानते। विचार से होता है नरक और अव्यभिचार से होता है स्वर्ग। विचार देवभान को बढ़ाता है, और अव्यभिचारी में आत्मिक स्थिति ज्यादा रहती है। आत्मिक स्थिति होगी तो
तो स्वयं स्थिति होने से स्वर्ग बनेगा। और देहधारियों की स्थिति होगी, अनेक अनेक देहधारियों की याद आती रहेगी, तो स्वयं स्थिति गायब हो जाएगी, देह भान बढ़ेगा, देह भान बढ़ने से विचार बढ़ेगा और नरक आ जाएगा। इसलिए सीढ़ी में भारतवासियों की कर्म कहानी दिखाई गई है कि कैसे द्वापर युग से संग के रंग में आते आते जो भारतवासी अभी विचारी थे वो भी विचारी बन गए। द्वापर के आदि में फिर भी ठीक था, प्रवृत्ति को मानने वाले थे। जैसे जैसे विधर्मियों की तादाद दुनिया में बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सिंगल उपासनाधारी बन गए, सिंगल देवी देवताओं की पूजा करने लग पड़े। और रामदेव का गाँव का देव ये आंध्र प्रदेश में ही है कि उत्तर भारत में है क्या? एक माताओं को एक भाई। अरे क्या पूछना चाहते हैं? तो नई नई भक्ति मार्ग की बातें निकल रही है। आजकल गांव-गांव में देवी देवताओं के नाम से भूत प्रेतों की पूजा ज्यादा होती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो भूत प्रेत अपने को देवी देवता कहला करके पूजा लेते हो, क्योंकि आज की दुनिया में देवी देवता तो कोई है नहीं। भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं और वो ग्राम देवता ग्राम देवी के रूप में पूजा लेते रहते हैं। बाबा, ये निर्विकारी रचना है ना? निर्विकारी रचना एक वाइब्रेशन द्वारा रचना है और दूसरा मुख का प्यार रचना है सचयुग में। मुख का प्यार से सचयुग पैदा है। हाँ, त्रेता में कैसा आलिंगन से होता है? त्रेता में जो इंद्रियां हैं वो थोड़ी नीची स्टेज में आ जाती हैं, परंतु इतनी नीची स्टेज में नहीं आती जो शारीरिक क्षरण होने लगे, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगे। इसलिए बाहुपाश तक रहता है आलिंगन से भाव। बस सुख भोगते हैं लेकिन उच्च कोटि का सुख भोगते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों तक नहीं स्टेज आती है,
जैसे द्वापर में होता है ऐसा नहीं। द्वापर का नाम ही है द्वैतवाद। दो पुर, दो बातें पैदा हो गई। जब द्वैत पैदा होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अद्वैत होता है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो बुद्धि श्रेष्ठ रहती है। भ्रष्ट इंद्रियों तक बुद्धि नहीं जाती, क्षरण नहीं होता, शक्ति क्षीण नहीं होती। बल सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, लेकिन वो सुख भोगने से पतन इतना नहीं होता है जो दिखाई पड़े, मालूम पड़े कि हम नीचे जा रहे हैं। इसलिए देवताओं को कोई दुख नहीं होता। कंचन काया निरोगी तब बनेगी जब सदाकाल आत्म की स्थिति रहेगी, स्वस्थिति। देह का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का बुद्धि में स्मरण ही होना बंद हो जाए। अभी भी अनुभव करते होंगे, जब आत्म की स्थिति अच्छी होने लगती है, बाबा की अच्छी याद आती है, तो भूख प्यास जैसे उड़ जाती है। पांच तत्वों से रस लेने की वृत्ति समाप्त होने लगती है। अभी चूंकि 500 करोड़ की दुनिया के बीच में रहना पड़ता है, जिस दुनिया में वाइब्रेशन भोगियों के ज्यादा है, विकारियों के वाइब्रेशन ज्यादा है, इसलिए उतना असर नहीं पड़ता है। जो आत्म की स्थिति पक्की हो जाए, क्योंकि संग का रंग खराब है, इसलिए बोला, आज तुम बच्चों के लिए बोला, तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना ऐसा कोई संगठन बनेगा, कारण या कारण ड्रामा प्लान अनुसार करना ही पड़ेगा कि सबकी वृत्ति एक हो जाएगी, आत्म की स्थिति में ठहरने की। देह भान में आए और दुख दर्द महसूस होने लगेगा, भय पैदा होने लगेगा, दुनिया भस्म हो रही है, शहर शहर में एटम बम गिर रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। जो आत्म की स्थिति में रहेंगे उनको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, अंत तक सेफ रहेंगे। तो स्वस्थिति से स्वर्ग आ जाता है। स्वर्ग में शरीर भी कंचन जैसा हो जाता है। आत्मिक स्वस्थिति रहने से 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। इतने सात्विक बन जाते हैं कि सब प्रकार का सुख प्रकृति ही मुहैया करती है, हमको कुछ भी करने की दरकार नहीं। यहाँ तो वजन ढोना पड़ता है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म के पाप लेकर के आती है। गर्भ जेल में त्राय त्राय करती है। तो जो माँ गर्भ धारण करती है उसको भी दुख है,
और जो बच्चा गर्भ में आता है उसको भी दुख होता है। नई दुनिया में कोई आत्मा पाप कर्म लेकर के आएगी क्या? तो इसलिए कोई पाप नहीं होने के कारण सुख ही सुख होगा, गर्भ महल होगा, गर्भ जेल का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि माता का शरीर भी सतो प्रधान 5 तत्वों से बना हुआ और बच्चे का शरीर भी सतो प्रधान 5 तत्वों से बना हुआ। इसलिए गर्भ जेल के मुकाबले गर्भ महल अनुभव होगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे संघ स्थापन होगा है, तो हम लोग को मालूम नहीं है दिल्ली जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जिन्होंने विकारों पर विजय पाना होगा, पा लेंगे, वो विजय माला में ऐड होते जाएंगे और स्वर्ग के सुखों का अनुभव करेंगे। 5 विकारों पर विजय नहीं होगी तपस्या करना पड़ेगा, तो तपस्या करनी पड़े। बाप दादा कहता है उसके मुरली में हो रहा है, तब कैसे हम लोग समझना है? बाप दादा कहता है, बाप दादा कहता है बोल के मुरली में सेंटेंस होता है, तो कैसे समझना है? बाप दादा। बाप कौन है? दादा कौन है? कैसे समझा? बाप है कौन? कौन सी आत्मा को कहेंगे बाप और किसको कहेंगे दादा? दोनों में बड़ा कौन है? जिसका नाम पहले वो बड़ा, जिसका नाम बाद में वो छोटा। इस सत्य रूपी रंगमंच पर भी पहले कौन है? बाप पहले है या बाप का बड़ा बच्चा पहले है? बाप पहले है, तो बाप का नाम पहले, और जो बड़ा बच्चा है वो है दादा। कहते हैं ना, ज्यादा दादागिरी दिखाते हो क्या? बड़ा भाई है ना, तो वो दादा हो गया। यहाँ संगम युग में बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज में पहले पहले सुप्रीम सोल प्रवेश जिसमें करता है वो है बाप, और उसके बाद दूसरे नंबर में जिसमें प्रवेश करता है वो है दादा। राम कृष्ण। अभी वर्तमान संगम युग में सुप्रीम सोल जो काम करता है जिस तन में मुकर्रर रूप से, वो है बाप। और कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ने के लिए जो आती है, यहाँ पढ़ती है, फिर बेसिक वालों को जाके पढ़ाती है, वो है दादा। तो बाप दादा कहा जाता है। लेकिन बाप जब ये रूहानी बात आती है ना, तब बाप सुप्रीम सोल बाप को कहा जाता है और दादा प्रजापिता को कहा जाता है ना। क्या आती है? ये रूहानी स्टेज की बात आती है, तब बाप सुप्रीम सोल को कहा जाता है। रूहानी स्टेज में जो आगे जाएगा सो बाप, और उस बाप समान की स्टेज में जो आएंगे वो बाप समान। फिर उन बाप समानों से जिनका जन्म होगा वो बच्चे, और दूसरी डायनेस्टी हो गई। इसलिए दादा बाबा संगीत में रात
अंधेरा कहाँ होता है? द्वापर कलयुग में जहाँ द्वैत होता है वहाँ अज्ञान अंधेरा भी होता है। जहाँ द्वैत नहीं होता वहाँ अज्ञान अंधेरा भी नहीं हो सकता। वो है बेहद की बात, और ये स्थूल अंधेरा है हद की बात। सत्युग में दो नहीं होंगे, एक ही होगा। जैसे नॉर्थ पोल पर 6 महीने लगातार सूरज ही सूरज रहता है, थोड़े समय के लिए झुटपुटा होता है, फिर सवेरा शुरू हो जाता है। नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक और दक्षिण पोल पर 6 महीने तक सूर्य की रोशनी ही रोशनी रहती है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ इस दुनिया में भी ऐसे देश हैं, तो सत्युग में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ सूर्य की रोशनी ही रोशनी रहेगी, अंधेरे का नाम निशान खत्म हो जाएगा। जब सूक्ष्म नहीं स्थूल भी नहीं होते हैं ना? बिल्कुल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा माना जाता है? चंद्रमा। उपग्रह पहले या ग्रह पहले? ग्रह पहले। पृथ्वी माता है, माता पहले या माता का बच्चा पहले? पृथ्वी माता है, माता माता पहले या बच्चा पहले? माता पहले। माता पहले। तो सत्युग त्रेता में पृथ्वी तो होती है, लेकिन उसका उपग्रह नहीं होता। वो पृथ्वी के साथ मिक्स हुआ रहता है। द्वापर युग में जब अर्ध विनाश होता है तो पृथ्वी का एक टुकड़ा टूट करके चंद्रमा के रूप में माना जाता है, दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी वासियों के लिए द्वैतवाद हो जाता है। चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, और ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाले, और एक तरफ सूर्य, और सूर्य की रहबरी में पलते तो हैं सितारे, लेकिन वो अपने को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रहते हैं। और चंद्रमा की रोशनी में जो सितारे होते हैं वो अपनी रोशनी को अलग अलग करके दिखाते हैं। चंद्रमा की रोशनी में मर्ज होकर नहीं रहते, तो अनेक बात हो जाता है। अनेक प्रकार की ज्ञान की रोशनियां हो जाती हैं, तुंडे तुंडे मत भिन्ना हो जाता है। जैसे यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी चले गए, सूर्य गुप्त हो गया, तो चंद्रमा और चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सब धर्म वाले चंद्रमा की गोद में पलते रहे, पालना भी लेते रहे, दुख भी देते रहे, अपनी अपनी राय मशवरा भी देते रहे। जो श्रेष्ठ था वो छुप गया, और जो नंबरवार निष्कर्ष थे उन बच्चों की मत पर माँ को चलना पड़ा, जैसे आज की दुनिया में भी होता है। खुदा न खास्ता बाप चला जाए तो माँ को किसकी मत पर चलना पड़ता है? बच्चों की मत पर चलना पड़ता है। तो ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आदि नंबरवार बच्चों की मत पर उसे चलना पड़ता है। कोई कोई तो ऐसे दुष्ट बच्चे हैं
जो माँ की ही जान ले लेते हैं। तो ये है धरती के चैतन्य सूरज चांद सितारे, और वो होते हैं जड़ चांद सितारे। और ऊपर ले जाने का मतलब है चाहे प्यार से और चाहे मार से। धर्मराज की मार है ना, कैसे भी करके हर मनुष्य आत्मा के मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींच करके ऊपर ले जाना। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, माना तुम बच्चों को दृष्टि की ऐसी स्नेह भरी पावर मिलेगी कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद की स्वतः ही बुद्धि ऊपर भागेगी। और जो बच्चे नहीं बने, जिन्होंने रूहानियत के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है, उनके देहवान की हड्डी हड्डी धर्मराज तोड़ देगा और आत्मा बन जाएगी। जब जबरियन भागेंगे ऊपर, इसलिए बोला मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। जैसे इस दुनिया में मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती। गाय बैल भैंस मनुष्यों को और बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों को मारने में फिर भी सोचा जाता है कि ये हम हत्या कर रहे हैं, लेकिन मच्छर जब काटता है तो ऑटोमेटिक हाथ मच्छर के ऊपर गिरता है और मच्छर खलास। मच्छर की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे तुम आत्माओं के सारे देवान को खलास करके ले जाऊंगा। उस प्यार से खलास करेंगे। बाप के बताए हुए रास्ते को मानेंगे और देवान नष्ट कर देंगे। कोई बात को नहीं मानेंगे तो जबरियन उनके देवान को नष्ट करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो देह के साथ परम धाम में पहुंच जाए, देवान को लेकर के वहां पहुंच जाए। सबको आत्मा बनकर के जाना पड़े। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर की ओर कोई दूसरा देवता बैठा हुआ नहीं है, एक शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया कि सब आत्माओं को खींच के ऊपर लिए जा रहा है। इसके ऊपर दिखाया है शिवलिंग, माने शिव की स्मृति है, पक्की स्मृति है। कोई कितना भी देवान वाला हो और वो हठात नीचे खींचना चाहे तो भी वो आत्मा नीचे खींचने वाली नहीं है। और बाबा इसके आगे क्लास में बताया साहूकारों को सिर्फ काम लेने के लिए उठाते हैं बाबा, तो काम हो रहा हुआ बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, ऐसे बताए ना। तो कोई साहूकार लोग कहते हैं भगवान को भी ऐसा पक्षपात करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। साहूकारों को देने के बाद ये अहंकार भी तो आता है कि देखो हमने दिया तभी ये काम पूरा हुआ। जो गरीब लोग हैं उनके पाई पैसे से ये काम पूरा नहीं हुआ। कब हुआ? जब हमने इतना सहयोग दिया
संपन्न हुआ। भगवान को भी हमारा आधार लेना पड़ता है। तो अहंकार आएगा तो देवभानु को नष्ट नहीं करना पड़े। उसी हिसाब से दादा लेकर तो बहुत धनवान था ना। तो क्या हुआ बाद में, अंजाम क्या हुआ? दादा लेखराज ज्यादा धनवान थे और बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, मैं लाख करोड़पति निवाज नहीं हूँ। तो दादा लेखराज का अंजाम क्या हुआ? पहला बच्चे तो बनते हैं ना। दादा लेखराज और उस समय जितने भी संगी साथी निकले थे सिंध हैदराबाद में, सब बड़े बड़े धनाढ्य थे। उन धनाढ्य परिवारों से निकले हुओं का आज क्या हाल है? उच्च पद पाने वाले हैं या नंबरवार नीच पद पाने वाले हैं? नंबरवार नीच। बाबा कोई धनवान देने के बाद अहंकार नहीं होते तो क्या होता है? ऐसा होता नहीं। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। जिनको प्रभुता मिले, धन संपत्ति मिले या अथॉरिटी मिले या ऊंची कुर्सी मिले और उसको अहंकार न हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो भारतवर्ष में और विदेशों में ढेर के ढेर राजाएं हुए, ऊंची से ऊंची कुर्सी वाले, वो कोई भी नीचे नहीं गिरते। या कम से कम एक तो ऐसा होता जो नीचे न गिरा होता। कोई हुआ? सारे ही राजाएं, अंजाम क्या होता है अंतिम जन्म में? सब राजाएं नीचे गिर गए, दुनिया से राजाई ही चट हो गई। तो ऐसा होता नहीं। कि प्रभुता मिले और अहंकार न आए। कामी माफ, इस्लामी माफ, यहाँ तक माफ। और धर्म वालों ने इतने लंबे समय तक दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्से में राज्य नहीं किया, लंबे समय तक, जितना इस्लाम धर्म ने किया। तो कड़ा विकार है काम विकार, तो माफ किया, उसको भी माफ कर दिया। कामी माफ, क्रोधी माफ, क्रिश्चियंस को भी माफ कर दिया। उनको भी राजाई मिलती है। लोभी मुस्लिम माफ, उनको भी राजाई मिलती है। वही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स, वो भी आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स बने बैठे हैं। जैसे राजा है, राजा कहलाते नहीं है, फिर भी जैसे नाम मात्र के राजा तो है 5 साल के लिए, वो भी थोड़ा बहुत माफ। लेकिन अहंकारियों में कोई राजा नहीं हुआ। बल्कि सारी दुनिया को उन्होंने जीत लिया, सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य फैलाई दिया। अपने देश में जो राजाएं, 4 राजाएं थे, उनको भी कत्लेआम कराई दिया। फिर भी भगवान की जो प्राप्ति है, राजयोग से राजाई, वो अहंकारियों को नहीं मिलती। तब अहंकार को तो पहला स्थान देना है ना बाप। काम के स्थान में अहंकार को पहला स्थान देना है ना, क्योंकि वो तो बड़ा विकार है। तो बाप से कुछ नहीं मिलता उन लोगों को। एक होता है देह की स्मृति,
और एक आता है देह के लिए मान मर्तबा, ये दूसरा है। कोई को देह तो है लेकिन काला कलूटा बैंगन लूटा कमजोर धमजोर शरीर है, तो देह तो है लेकिन देवान नहीं। कोई को बहुत सुंदर शरीर मिला हुआ है, बड़े घर में जन्म लिया हुआ है, निरोगी शरीर है, तो अहंकार होता है। एक होता है स्पेशल अहंकार और एक होता है जन सामान्य में अहंकार। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको देह न हो। देह तो है लेकिन बहुत ही ऐसे हैं जिनको देह होते हुए भी देह अहंकार जैसे है ही नहीं। शिव बाप भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, देह तो है लेकिन देह अहंकार नाम की चीज नहीं। तो दो बातें हो गई, एक देह का होना सामान्य रूप और एक विशेष देह का अहंकार होना। उसको बाप नहीं पसंद करती है। जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाते हैं, फिर एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। किसी को पावर देते हैं ना कि हमारा मकान संभाले, दुकान संभाले, जायदाद संभाले, तो जनरली लिख दिया। एक होता है कि सिर्फ कोई एक खास मकान, वो लिख दिया, सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखी, उसको कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ऐसे ही ये देवान है। सामान्य रूप से देवान तो सबको है जिनको देह है, लेकिन उस देह का अहंकार सबको एक जैसा नहीं होता। जो भी धर्म है उन धर्मों में एक ऐसी कैटेगरी भी है जिनके अंदर स्पेशल देह अहंकार रहता है। वो भगवान को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते। हम ही स्वर्ग बनाते हैं इस दुनिया में, कोई अलग से स्वर्ग नहीं होता। नरक को भी नहीं मानते। ऐसे जो स्पेशल अहंकारी है, ये आज की मुरली में आया, कुछ लोग इस दुनिया को ही स्वर्ग मानते हैं। हाँ जी, जिनके लिए ये दुनिया ही स्वर्ग है, दूसरा कोई स्वर्ग नहीं होता, उनको फिर भगवान की दरकार है? उनको भगवान की दरकार ही नहीं। बाबा ये बाप आकर 3 धर्मों को स्थापन करते हैं ना, ये पॉइंट है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। लेकिन प्रैक्टिकल बाप की पाठ शुरू होता है 1976 से। वो सही है, ब्राह्मण और देवता, ब्राह्मण संपूर्ण देवता सही है। लेकिन बाप आने के बाद भी एक क्षत्रिय धर्म यानी फेल्यूर धर्म स्थापन होना, तो बाप के पाठ में शोभामय लगता है क्या? जो पढ़ाई पढ़ेगा तो ऊंच पद पाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो ये टीचर के लिए शोभायमान है कि टीचर ने पढ़ाई और बच्चा फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ। ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्षत्रिय माना तो कम जन्म लेने वाला है ना बाप। क्षत्रिय का मतलब है जो कम पढ़ाई पढ़ने वाले थे और कम पढ़ाई पढ़ने के कारण वो डायरेक्ट सूर्य से लेने वाले नहीं बने। क्या? सूर्य से डायरेक्ट वर्षा नहीं लिया, चंद्रमा से वर्षा लिया, माँ द्वारा। तो चंद्रवंशी हो गए। 2 ही वंश होते हैं,
एक डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त करने वाले और दूसरे वो है जो डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त नहीं करते। बाबा विक्टोरिया महारानी को वैष्णव माँ को बोला ना, विक्टोरिया महारानी वैष्णव माँ का बताया ना। तो आज की दुनिया में बहुत से ऐसे पाठधारी है जिनका बेहद की दुनिया से टैली किया जा सकता है पाठ, जैसे नेहरू जी। नाम क्या है? नेह का रूह। नेह का रूह। कौन सी नेह? रूहानी। रूहानी रूह, नेह रूह। उन्होंने दुनिया में भले प्रजातंत्र था लेकिन सबसे लंबे समय तक राज्य किया। ऐसे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी ऐसी आत्मा है जो सारी दुनिया के लिए स्नेह की रूह है, विश्व कल्याणकारी है, और वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज्य करती है। भले दुनिया चेंज हो जाती है, द्वापर युग आ जाता है, कलयुग आ जाता है, तो भी राजाई प्राप्त करने में सबसे आगे रहती है। और दूसरी आत्माएं चाहे कितनी भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली रही हो, जैसे शास्त्री जी थे, उनकी कोई गलती किसी ने पकड़ी क्या? शास्त्री जी ने राज्य किया 1 साल, कितना अच्छा शासन चलाया, फिर 1 साल ही चला, लंबे समय तक नहीं। अगर किसी ने लंबे समय तक चला भी पाया तो इंदिरा गांधी, जैसे हद की दुनिया में आज देखने में आई इंदिरा गांधी। इन माना अंदर, डरा माना डर भरा हुआ, गंध। कोई गंध का काम करता है ना तो उसको अंदर अंदर डर भरा रहता है। थी तो ब्राह्मण की बेटी, फिर क्या हुआ? गंध का फिर दिल कहाँ लग गई? गंध। तो इसलिए जैसे हद की दुनिया में इंदिरा गांधी, उनका राज्य सन 76 में हिल गया, हिलाने का निमित्त कौन बना? जनता पार्टी। गुजरात से निकला हुआ जयप्रकाश नारायण, वो हद का था। ऐसे ही बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में से भी गुजरात से निकलता है जयप्रकाश नारायण बनने वाला, जिसके साथ निकलती है जनता पार्टी। अज्ञानता पार्टी नहीं, जनता पार्टी माने एडवांस पार्टी। और 1 साल के अंदर दिल्ली के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन स्टेट के ऊपर, सारे भारत पर नहीं। गलती हो गई, हद में भी वो गलती हुई, और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस पार्टी में भी वो गलती हुई कि सारा जोर दिल्ली पर लगा दिया। बाबा ने रास्ता बताया, कोई देश या राज्य को जीतना होता है तो पहले चारों ओर घेराव डालते हैं, चारों ओर घेराव पड़ने के बाद फिर राज्य के ऊपर हमला करते हैं तो जीत होती है। उन्होंने सारा जोर दिल्ली के ऊपर लगा दिया, हद की जनता पार्टी ने भी और बेहद की जनता पार्टी ने। तो जनता पार्टी का पराभव हो गया। जैसे जयप्रकाश नारायण के विशेष सहयोगी उस समय कौन बने? कृष्ण मुरारी देसाई। मुरारी किसको कहा जाता है? कृष्ण को।
को कहा जाता है। कृष्ण मुरारी देसाई, उन्होंने विशेष सहयोग दिया, लेकिन उन्होंने नारा कौन सा निकाला? उन्होंने स्वास्थ्य लाभ करने का कौन सा सूत्र निकाला? समुद्रपान। वो हद का मूत्र पीने वाला। और यहाँ कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की सोल, वो कौन सा मूत्र? हद का या बेहद का? बेहद की बात। तो आज की दुनिया से के बहुत से एक्टर्स और उनकी एक्ट बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया की एक्ट और एक्टर्स के साथ मिलता जुलता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इस समय वो संग्राम शुरू हुआ, उसी समय भगवान परमात्मा ने भी आकर के इस सृष्टि पर सच्ची स्वतंत्रता का संग्राम शुरू कर दिया। हद में भी दो पार्टियां थी, गरम दल और नरम दल। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो पार्टियां हो गई। जैसे हद में सुभाष चंद्र बोस और वेद में राम वाली आत्मा। आपके बाद ही मित्र सूर्यवंशी गरम दल और चंद्रमा की तरह नरम दल का मुखिया। उनके लिए भी मुरली में बोला है, जैसे हद में बोला है वैसे बेहद में भी बोला है। गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ जाकर जन्म लिया। वो हद का गांधी हो गए, हद की बात हो गई। यहाँ बेहद का गांधी कौन? जो कहता था राम राज्य चाहिए 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 राम राज्य, और ही रावण राज्य का फाउंडेशन डालने वाला बन गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी कौन हुआ? ब्रह्मा। राजकोट में जन्म लिया। राज माने राजाओं, कोट माने किला, संगठन। तो एडवांस पार्टी में राजाओं का संगठन इकट्ठा होता है। उस बेहद के राजकोट में जाकर के गांधी की आत्मा ने, जो नरम दिल की चंद्रमा के समान आत्मा थी, उसने ज्ञान चंद्रमा के रूप में मस्तक में बुद्ध रूपी पेट में जन्म ले लिया। तो आज की हद की दुनिया की ढेर सारी बातें हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखना है, उनको ज्ञान की दृष्टि से टैली करें तो सारी बातें समझना। ब्राह्मणों की दुनिया में टैली होती है, बेहद में। तो ज्ञान में चलने वाले को इतना गहरा मनन चिंतन मंथन भी करना चाहिए, जो हर बात को टैली करके अंदर से दृढ़ निश्चय बुद्धि बना रहे। जितना ज्ञान का गहरा फाउंडेशन होगा उतना माया कम हिला सकेगी। भगवान सृष्टि को रचता है, भगवान को कौन रचता है? भगवान खुद रचयिता है। नहीं नहीं, ये सृष्टि अनाज है। सृष्टि के 5 तत्व अनाज है। सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी अनाज है। ये प्रश्न ही रांग हो जाता है।
कि भगवान ने सृष्टि क्यों रची। भगवान सृष्टि का रचयिता नहीं है, ये सृष्टि तो अनादि है। सबके का रचयिता है, सतयुग का रचयिता है। बाबा ये अष्टदेव और अष्टदेव के बारे में एक क्लैरिफिकेशन की सीढ़ी में है। अष्टदेव, हाँ। तो अष्टदेवों की विशेषता है, जब से ज्ञान में निकलेंगे तब से लेकर के अंत तक, जब तक फाइनल रिजल्ट आउट होने का टाइम ना आए, यानी आखिरी जन्म तक। आखिरी जन्म को छोड़ दो, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं, सबको डाउन करती है। तो आखिरी जन्म तक भी वो परमात्मा बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे, विरोधी बनते हुए कभी देखने में नहीं आएंगे, न ड्रामा के ब्रॉड पीरियड में और न ड्रामा के शूटिंग पीरियड में, इस समय में। और जो नष्टदेव होंगे वो आदि में भी उनका विरोधाभास देखने में आएगा, मध्य में भी देखने में आएगा और अंत में भी विरोधाभास देखने में आएगा। बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, इसलिए बाप कहते हैं इन गुरुओं के ऊपर भी मेरे को ही आकर के रहम करना पड़ता है। एडवांस पार्टी शुरू होती है दिल्ली में, और दिल्ली में स्वधर्म का भी बीज पड़ता है और विधर्मियों का भी बीज पड़ता है। 4 मुख्य धर्म है, चारों के बीज वहां होते हैं, लेकिन बाप एक बंधन में बंधा हुआ है। बाप सच्चा बाप है, वो देखता है कि जिन बच्चों ने आदि में मेरा सहयोग किया, भले मध्य और अंत में विरोध किया, आदि में उस समय सहयोग किया जब सारी दुनिया में कोई भी सहयोगी नहीं था, इसलिए उन पर भी रहम दे। इसलिए अंत तक उन दिल्ली की सहयोगी आत्माओं को सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। और धर्म के मुखिया तो एहसान फरामोश होते हैं। ये ऊंचे से ऊंचे बाप है, ऊंचे से ऊंचे कर्म करने वाला है। अपने ऊपर किए हुए एहसान को कभी भूलने वाला नहीं है। और बाप कोई बच्चे के वर्तमान को नहीं देखता, भविष्य को देखता, पास्ट को भी नहीं देखता, बीती सो बीती, भविष्य स्वरूप को देखता है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कैसे प्राण आएगा और चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अभी पता चलता है, पता चलेगा, अभी पता चलता है। हम अरे आप देखते नहीं है, आपके सफेद बाल हो गए हैं, आपको दुनिया देखने में नहीं आई। प्राण शक्ति कैसे आएगा तो कैसे चले जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्यों पता नहीं चलेगा। कैसे पता करना चाहिए, कैसे आएगा, कैसे निकलेगा, किसी नारायण हाँ, फर्स्ट नारायण आधारभूत तो नहीं है, हैं? सतयुग का फर्स्ट नारायण वो आधारभूत नहीं है। हाँ? जड़ों पर झाड़ में जो भी बैठे हुए बेसिक नॉलेज के मुखिया के रूप में
अपने अपने धर्म के मुखिया के रूप में जो दिखाए गए हैं वो सब जड़ रूप अर्थात आधार रूप है। उन जड़ों के ऊपर झाड़ टिका हुआ है। बीज तो टोटल मुख्य है 4। क्या 4 धर्मों के 4 मुख्य बीज हैं। जो 4 मुख्य बीज हैं वो उनमें 3 विधर्मियों के बीज हैं और 1 स्वधर्मी का बीज है। जो 4 बीज हैं उनमें से 3 है निवृत्ति मार्ग वाले और 1 है प्रवृत्ति मार्ग का बीज। जैसे कोई बीज होते हैं उनमें 2 दल होते हैं। कोई बीज होते हैं जिनमें 1 ही दल, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार। कोई में 2 दल होते हैं जैसे चना, दालें। तो ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म का बीज है 2 दल वाला। तो जो 2 दल का बीज है उसकी डायनेस्टी चलती है संगम युग में, माना सतयुग के आदि में। सतयुग आदि में वह और उसका विशेष सहयोगी कौन बनता है? माना राम वाली आत्मा जो नारायण बनती है संगम युगी, डायरेक्ट नर से नारायण, उसका विशेष सहयोगी आत्मा कौन बनती है? माता बनती है। कौन? जगदम्बा। जगदम्बा। जगदम्बा तो महाकाली बन के संहार कर देती है। बना बनाया खेल सारा बिगड़ जाता है। राजा का विशेष सहयोगी राजा होगा रानी या रानी होगी? रानी होगी। है? रानी होगी। रानी होगी, राजा होगी। मैंने कृष्णात्मा का बात। हाँ जी। जो बाप होता है उसका नाम बाला कौन करता है? बच्चा। पति का नाम पत्नी बाला करती है या बाप का नाम बच्चा बाला करता है? बच्चे बाला। पत्नी बच्चे को जन्म देती है। असली पत्नी रूप होगी तो असली बच्चे को जन्म देगी और नकली पत्नी होगी तो नकली बच्चों को जन्म देगी। सच्चा और झूठा, सच्ची गीता और झूठी गीता। सच्ची गीता से सत्य सनातन धर्म बनता है, जिससे सत्ययुग स्थापन होता है। उस सतयुग में सच्ची गीता से पैदा हुआ बच्चा राज्य करता है। वो बच्चा यहाँ भी सहयोगी बन करके रहता है। ये बात दूसरी है, कोई बात समझ में नहीं आती है देवी बुद्धि होने के कारण, तो सहयोगी नहीं बन पाता। और जब समझ में आ जाएगी तो वो बच्चा पूरा सहयोगी बनता है। अभी उस समय नहीं आए ना है? अभी उस समय अभी भी सहयोगी है, एक बात में सहयोगी नहीं। गीता के सारा ज्ञान बुद्धि में आता है, लेकिन गीता ज्ञान दाता कौन है साकार में? इस बात ये बात बुद्धि में नहीं बैठी।